कुछ अनकहे शब्द। रीमा और आदित्य की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआती के 2 साल तो मानो किसी सपने जैसे बीते। लंबी ड्राइव, फिल्में, हंसी मजाक और देर रात तक बातें। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। आदित्य का ऑफिस में काम बढ़ गया और रीमा का ध्यान पूरे दिन घर संभालने में और सास ससुर की देखभाल करने में लगा रहता था। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। आदित्य देर रात घर लौटता और सीमा सो चुकी होती। कभी कभी जब दोनों आमने सामने बैठते भी तो बस औपचारिक बातें होती थी। खाना खा लिया, थक गए हो ना? रीमा के मन में सवाल उठने लगा। क्या यही रिश्ता होता है? बिना बातों के, बिना एहसास के। वही आदित्य के मन में एक खींच थी। रीमा अब तक जैसी क्यों नहीं रही? हर वक्त शिकायतें ही क्यों रहती है? एक शाम बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। आदित्य ने कहा, तुम्हें मेरी समझ ही नहीं आती। हर वक्त बस यही सुनना पड़ता है कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ। रीमा की आंखें भर आई। और तुम्हें यह नहीं दिखता कि मैं भी थक जाती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम बस 5 मिनट मेरे साथ बैठो, पर तुम्हारे पास वक्त नहीं है। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। रीमा रोते रोते सोचती रही, क्या अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है? और आदित्य भी करवटें बदलता रहा। मैंने इतना भी बुरा नहीं हूँ, पर कैसे समझाऊँ? अगली सुबह जब आदित्य ऑफिस जाने लगा तो दरवाजे के पास रखे लंच बॉक्स पर उसकी नज़र पड़ी। रीमा बिना कुछ कहे उसका टिफिन तैयार किया था, जैसे हर दिन करती थी। उसी पल आदित्य को एहसास हुआ कि प्यार हमेशा शब्दों से नहीं दिखाया जाता है। वह पलटकर अंदर गया और धीरे से बोला, रीमा, आज रात जल्दी आऊँगा, चलो साथ में डिनर करते हैं। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रातों को दोनों ने एक साधारण खाना खाया, दाल चावल और रीमा की पसंद की सब्जी। उस भोजन में तो जो स्वाद था वो पिछले कई महीनों से गायब था। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, शायद गलती मेरी ही थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम भी अकेलापन महसूस करती होगी। रीमा ने जवाब दिया, नहीं, गलती मेरी थी। बात करने की बजाय शिकायत करने लगी थी। उस रात दोनों देर रात तक बात करते रहे, अपने पुराने दिनों की, अपनी उम्मीदों की और अपने डर की। उन्हें तय किया कि जब वो हर हफ्ते एक दिन बातों का दिन रखेंगे, जब सिर्फ एक दूसरे को सुनेंगे, कोई फ़ोन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर वैसा ही हो गया जैसा शुरू में था। प्यार तो था, बस उसे सुनने और समझने की ज़रूरत थी।